नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुल्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुल्ला आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी का अब आपका छठा महीना ख़त्म हो गया है और आपका 7वां महीना स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है क्योंकि प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर यानी 3 तिमाहियों में बांटते हैं। जो पहली तिमाही या पहला ट्राइमेस्टर होता है वो होता है पहले, दूसरे और तीसरे महीने का समय। जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही होती है वो होता है चौथा, 5वां और छठा महीना। तो अब आपका 7वां महीना स्टार्ट हो गया है जो है आपकी तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग। और 3 महीनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड भी हैं बट आप बहुत टेंस भी हैं क्योंकि समय बहुत ही पास आ गया है। 7वें महीने में माँ और बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है, हम इन्हीं बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 7वें महीने में आपका बेबी का वेट जो है वो 1 से 1.25 किलो के बीच में रहेगा और बेबी की जो ग्रोथ है वो 12 से 14 इंच की होगी। 7वें महीने में अब बेबी के अंदर कलर भी आ जाता है, यानी जो कलर वाला पिगमेंट होता है, केमिकल होता है मेलानिन, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका बेबी इस समय अब डिसाइड होता है कि क्या आपका बेबी जो है गोरा रहेगा, डार्क रहेगा या बीच का रहेगा। इसके साथ साथ बेबी अब बहुत ही एक्टिव हो चुका होता है। वो माँ के बाहर में जो लाइट है, जो साउंड है, उसको भी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। 7वें महीने में बहुत सी महिलाओं को जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, जो मोस्ट कॉमन परेशानी होती है वो होती है कमर दर्द। अब कमर दर्द क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अब बेबी का जो वेट है वो 1 और 1.25 किलो के बीच में हो जाता है और इसके साथ साथ बच्चे के आसपास बहुत सारा पानी भी इकट्ठा हो जाता है, यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है। अब यूट्रस को संभालने वाले जो मसल्स यानी मांसपेशियां होती हैं वो घूम कर पीछे की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, इसलिए ये सारे वज़न को उठाने के लिए मसल्स के ऊपर बहुत ही खिंचाव, बहुत ही ज़ोर आता है जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। 7वें महीने के आते आते महिला के अंदर पूरे शरीर में काफ़ी सूजन आ जाती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो इस समय अपनी पीक पे है। उनका चेहरा भी मोटा और भरा भरा हो जाता है, आपके पैरों में भी सूजन बढ़ जाती है, आपका टमी भी अब काफ़ी बाहर निकलता है, आप अच्छे से प्रेग्नेंट लगती हैं। तो ये सारे चेंजेस की वजह से माँ के अंदर काफ़ी थकावट भी रहती है। छठे महीने में जो आपको स्ट्रेच मार्क्स आपके पेट पे दिख रहे थे अब वो और ज़्यादा दिखेंगे। आपको खुजली अगर हो रही है तो वो भी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर या तो नारियल का तेल लगाना है या बायो ऑयल लगाना है। बट अगर आपके पेट पे और शरीर पे खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये 6th मंथ में नहीं थी और 7th मंथ में ही आई है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके लिवर एंजाइम्स में कुछ बदलाव आ रहा है। तो आप एक बारी अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। जैसे मैंने बताया था कि 7वें महीने में आपका जो टमी है, आपका जो बेबी बम्प है, अब वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। बेबी भी बड़ा हो चुका है, 1.25 किलो का हो गया है और उसकी मूवमेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। कभी वो आपको पैर से किक करेगा, कभी आपको वो हाथों से किक करेगा और कभी कभी तो बच्चा पूरा ही घूम जाता है। कई बारी इस समय महिलाएं हमें कंप्लेन करती हैं कि बच्चे की मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि कई बारी रात को उनकी नींद भी बार बार टूटती है। 7वें महीने में एक और प्रॉब्लम होती है जो महिला को बहुत परेशान करती है और वो होती है हार्ट बर्न यानी सीने के बीचों बीच जलन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो गया है और पूरे बच्चेदानी भी बड़ी हो गई है, जो सारा का सारा प्रेशर जो है आपके पेट पे आ जाता है। नॉर्मल में जो हम खाना खाते हैं वो 3 से 4 घंटे के बीच में पेट से निकलकर आंतों में आ जाता है। बट क्योंकि पूरी बच्चेदानी और बच्चे का जो प्रेशर है वो पेट में रहता है, पेट के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो आंतों में टाइम से नहीं उतरता है। खाना हमेशा ऐसे लगता है कि पेट के ऊपर ही पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको सीने के बीचों बीच बहुत ही जलन होती है। इसलिए आपको एक ही समय में पूरा भारी खाना नहीं खाना है, आपको अपना खाना तोड़ तोड़ के खाना है। यानी अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी ही खाकर उठ जाएं।
1-2 घंटे के बाद जब वो खाना पच जाए तब आप और कुछ खाइए। इससे आपको हार्ट बर्न में काफ़ी रिलीफ रहेगा। 7वें महीने में मैं अब आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स दूंगी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले 7वें महीने में अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इस समय डॉक्टर आपको एंटी डी का इंजेक्शन लगाने की सलाह देंगे। इससे आपके अंदर जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो नहीं बनेंगी और आपका ये वाला बेबी और आपकी अगली प्रेगनेंसी वाला बेबी दोनों को ही प्रोटेक्शन मिलती है। 7वें महीने में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उल्टी हाथ की तरफ आपको करवट लेकर सोना है। देखिए, पहले के जो प्रेगनेंसी के समय था हमने ऐसे आपको सलाह नहीं दी थी क्योंकि इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अब 7वें महीने में आपको हमेशा उल्टे हाथ पे इसलिए सोना है क्योंकि ऐसे करने से बच्चे को ब्लड सप्लाई जो है वो सही मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। 7वें महीने में आपको एक और काम जिम्मेदारी से करना है और वो है बच्चे की मूवमेंट्स पे नज़र रखना। पहले हमने ये बात आपको नहीं बोली थी, बट अब 7वें महीने में आपको अपने बच्चे की मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। ये ध्यान कैसे रखना है? आपको दोपहर का भर पेट खाना खाना है, उसके बाद आपको उल्टे हाथ पे करवट लेकर लेटना है और पेट के ऊपर अपना हाथ रखना है। ऐसे करने के बाद आप तकरीबन चेक करेंगे कि 1 घंटे के अंदर बच्चा कम से कम 8 या 10 बार मूव करता है। हर बच्चा, हर माँ का ये केस जो होता है डिफरेंट होता है, बट अगर आपको लगता है कि पिछले 2 से 7 दिनों के बीच की तुलना में आज आपका बेबी जो है वो कम मूव कर रहा है, उतनी बार नहीं मूव कर रहा है और खाना खाने के बाद भी उसमें मूवमेंट बढ़ नहीं रही है, तो इस समय आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लेना है। 7th मंथ में अक्सर महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपको अपने खाने में नमक का प्रयोग कम करना है और आपको अपना ब्लड प्रेशर भी रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। 7वें महीने में अब समय आ गया है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज और योगा भी करिए। ये प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस और योगा जो है आपको हेल्प करती है, आपके मसल्स को टोन करती है, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी के समय बहुत ही हेल्प होती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है तो ज़रूर कर लीजिए, पर ध्यान रखिए कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करिए ताकि आप कोई गलत योगा का स्टेप या कोई गलत एक्सरसाइज ना कर लें। जैसे मैंने आपको 6ठे महीने वाले वीडियो में बताया था, 7वें महीने में भी आपको अपने पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाकर रखना है ताकि बच्चे के आसपास जो पानी है उसका लेवल डाउन ना हो और डिलीवरी के समय आते आते वो पानी इतना हो ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से नीचे की तरफ खिसक ले। 7वें महीने की एक और ज़रूरी टिप मैं देना चाहती हूँ और वो ये है कि 7वें महीने में मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बच्चे को वायबल मानती है। वायबल का मतलब है कि अगर बच्चा इस समय डिलीवर हो जाता है 7वें महीने में तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी व्यवस्था है हॉस्पिटल में कि हम इस बच्चे को नर्सरी में रखकर, निकू में रखकर बचा लेते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो ज़रूर करवा लीजिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका प्री टर्म डिलीवरी हो या आपकी लेबर पेन 7वें महीने में स्टार्ट हो जाए, बट बाय चांस अगर ऐसा हो तो आप पैनिक ना करें। 7वें महीने में आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं? जो हमने दवाइयाँ शुरू से ही स्टार्ट करी हैं, आपकी आयरन की गोली, आपकी कैल्शियम की गोली, आपका प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, वो आप 7वें महीने में भी कंटिन्यू करें। अगर आपके डॉक्टर को शक है कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी किसी कारणवश हो सकती है तो कई बारी डॉक्टर बच्चे के लंग की मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शन्स की भी सलाह देते हैं। 7वें महीने में कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं? वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन की चेक होती है। अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो आपका TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ब्लड टेस्ट होता है। एक यूरिन रूटीन का भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। और अगर अभी तक आपने अपना डायबिटीज़ वाला GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट
नहीं करवाया है, जिसके बारे में मैंने आपको छठे महीने की वीडियो में बताया था, तो उसको ज़रूर करवा लें। 7वां महीना प्रेगनेंसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होता है, इसलिए जो जो ज़रूरी बातें, जो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं उस पर ज़रूर गौर करिए। और अगर आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगा हो तो किसी और जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ भी व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी टीम आपकी मदद ज़रूर करेगी। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।